दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक जारी है। नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर यह बैठक हो रही है। इसमें सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय करने की मांग की है, ताकि लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जा सके। आपको बताते चले कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में जम्मू कश्मीर की अहम पार्टियां यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक को कई मानों में अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनमें एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह पहली बैठक है जिस पर आज चर्चा हो रही है। और चलिए इस बैठक पर और बातचीत करेंगे और खासतौर से इस बैठक में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडर शामिल है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है। इस बैठक को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले में इंडिया अलायंस का कहना है कि एक मजबूती के साथ वो बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतरेगी। और इस बैठक की खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो दो अहम पार्टियां यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी इस कोऑर्डिनेशन जो मीटिंग हो रही है उसमें भी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। देखिए, इंडिया ब्लॉक जो है वो अब एक पिच बना रहा है एनडीए के खिलाफ 2024 का जो महासंग्राम होने वाला लोकसभा इलेक्शंस में, उसके लिए पिच तैयार कर रहा है। और आज की जो मीटिंग है शरद पवार के घर में जो 4 बजे शुरू हुई है, बहुत क्रूशियल मीटिंग है जिसमें सीट शेयरिंग के बारे में बातचीत होगी। जो पहली 3 मीटिंगें हुई थी उसमें जो बाकी जैसे लोगो रखना, नाम क्या रखना है पार्टी और इस ब्लॉक का, या क्या आगे का एजेंडा रहेगा, उस पर बात हुई। लेकिन अब मूल जो चीजें हैं, बेसिक जो है वो है अब सीट शेयरिंग। जो सीट्स का बंटवारा कैसे होगा, कौन सी पार्टी कहाँ लड़ेगी और कितना लड़ेगी। कांग्रेस क्योंकि एक नेशनल पार्टी है, उसका कितना स्टेक रहेगा, कहाँ से वो मजबूत है, कहाँ से, ये सारी चीजों पे इस पे मंथन हो रहा है शरद पवार के घर में। और ये देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि आज की मीटिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी इंडिया की लास्ट मीटिंग में जो मुंबई में हुई थी, उसमें जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान को ही इसमें मदऊ किया गया। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक वाहिद यूटी है, स्टेट जो पहले थी अब यूटी है, जहां से 2 अपोजिशन के लीडरान को कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह मिली है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 2 कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबरान जो है वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती है, दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को कितनी अहमियत मिली है ये आप अपने इस चीज से देख सकते हैं कि यहाँ से 2 मेंबर जो है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है इंडिया ब्लॉक की, यही डिसीजन मेकिंग बॉडी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग में जो इंडिया ब्लॉक जो आगे की राजनीति और राजनीति रहेगी इंडिया ब्लॉक की, वो इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत होगी। और जिसमें जो मेंबरान हैं उनको एक इख्तियार भी है और वो एक पावर भी रखते हैं कि जो इस ब्लॉक जो अपोजिशन पार्टीज का महाज बन रहा है, ये आगे चल के किस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे, कहां से कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कितनी सीटों पे टोटल लड़ेंगे और कौन सी पार्टी कहां से ज्यादा चुनाव लड़ेगी, ये सारी चीजें जो है। और सबसे बड़ी बात है कि किन इश्यूज को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा और जो बीजेपी है उसको किस तरह से पूरे इंडिया में उसको रोका जाए, तीसरी बार उसको पावर में आने से रोका जाए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इसकी रूपरेखा तैयार करेगी। तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का वहां इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में होना और फिर वहां पे अपनी राजनीतिक जो उनकी सोच है, समझ है या उनका एक्सपीरियंस है, वो इसको यूटिलाइज अपनी तरफ से करेंगे। और जो इश्यूज हैं, देखिए
दो लोगों को क्यों रखा गया है इस अपोजिशन में, क्योंकि दो धारा 370 है उसको उसके हटाने को बीजेपी एक बहुत बड़ा इशू मान रही है और कह रही है कि हमने यहाँ पे अमन लाया, यहाँ पे बहुत सारा खुशहाली आ रही है। तो इंडिया ब्लॉक चाहता है कि इन दो लीडरान के जरिए एक मैसेज जाए पूरे वर्ल्ड इंडिया में कि धारा 370 हटने के बाद जो बीजेपी के जो दावे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपने तरीके से अपनी राजनीतिक सोच से जरिए और अपने स्टेटमेंट्स के जरिए और इंडिया ब्लॉक में अपनी एक जिसको हम कहेंगे अपने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ बदला नहीं है, यहाँ पे जो हालात है वो और खराब हुए हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का दर है या बाकी चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा पेशरफ नहीं हुई है, तो अपोजिशन पार्टी फिर इस चीज को आगे बुना सकती है। जब 24 के इलेक्शन होंगे, यहां से जो फीडबैक इन दो लीडरान की तरफ से मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको याद ही हो रहा और आपको पता भी है, जम्मू कश्मीर हमेशा ही नेशनल लेवल पे बहुत ही अहमियत का हामिल रहा है। और यहाँ जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज हैं, चाहे पहले मिलिटेंसी रही है, चाहे मिलिटेंसी पहले रही है, उस चीज को बुनाया गया। कश्मीर से पंडितों का विस्थापन, इसी तरह से जो रिफ्यूजीज का विस्थापन, या उसके बाद धारा 370 को हटाना और उसके बाद बहुत सारे मुराद यहाँ पे लोगों को देना, उस चीजों को बीजेपी ने भी अपनी तरफ से बुनाया। इसी तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत देखें, उन्होंने ऑटोनॉमी की बात हमेशा की कि यहाँ पे ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए धारा 370 हटने के पहले। इसी तरह सेल्फ रूल पीडीपी का था, वो उस पर पॉलिटिक्स करती थी। तो जम्मू कश्मीर एक सियासी नुक्ते नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए दो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का वहां पे लाना, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में, इस इंडिया ब्लॉक में रहना, यह अपने आप में दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर को सियासी तौर पर बहुत अहमियत दे रही है अपोजिशन पार्टीज। और बीजेपी को, अगर बीजेपी के नैरेटिव्स को रोकना है, धारा 370, यहाँ आतंकवाद, यहाँ पे बाकी चीजें जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं, बहुत सारी चीजें, उस नैरेटिव को जो बीजेपी बनाने की कोशिश करती है, उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर से जो लीडरान वहां पे गए हैं, वो उस नैरेटिव को रोकने में कामयाबी चाहते हैं कि बीजेपी को रोकना है, उसके नैरेटिव को रोकना है। तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा उसको रोकने में इंडिया ब्लॉक की मदद कर सकते हैं। तो इन दोनों का इस वक्त चर्चा जो है, हम आपसे बात कर रहे हैं तब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चल रही है, वहां से आज क्या निकल के सामने। बिल्कुल समीर, एक चीज और बहुत समझेंगे जो बहुत बिल्कुल समीर, एक चीज और समझेंगे, बहुत दिलचस्प है। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंस इससे पता चलती है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर की रिवायती जो सबसे बड़ी और पुरानी जो पार्टियां हैं, उनके दो बड़े चेहरे कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं और इस जो बैठक चल रही है उसमें शामिल है। लेकिन एक चीज समीर और है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बात होती है, यानी एक दरिया के दो अलग अलग धारे इसे कह लिया जाए, या महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो एक दरिया के दो किनारे इन्हें कहा जा सकता है, और इनमें हमेशा सियासी उतार चढ़ाव हमेशा इनमें रहता है। तो इस एक छत के नीचे दोनों लीडरों का बैठना, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं यह हमेशा से एक दूसरे के कट्टर एक तरह से हरीफ रहे हैं, लेकिन अब इंडिया अलायंस में एक छत के नीचे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी और बैठक में ये दोनों लोग मौजूद हैं। इसे किस तरह से समीर समझा जाए? देखिए हुरेरा, सियासत है, मजबूरी का नाम सियासत ही है। सियासत में हमेशा मजबूरी पड़ती है, मजबूरी होती है। और हुरेरा, आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करता दूं, पिछले सितंबर में उमर अब्दुल्ला ने एक वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी। उस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव था, ये मैं 2022 सितंबर की बात कर रहा हूँ, उसमें प्रस्ताव क्या था कि हमें अलग अलग लड़ना है, चुनाव हमने अलग अलग लड़ना है। ये प्रस्ताव पास भी हुआ। जब मैंने महबूबा मुफ्ती से इस पर बात की और हमने फोन पे उनका रिकॉर्ड भी किया स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हम लार्जर इशू जो है, लार्जर इश्यूज में बीजेपी को रोकना है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने तब खुलेआम नहीं कहा था, लेकिन जैसे जैसे सियासत आगे बढ़ती गई, और आज की सियासत ये है कि उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर मोहम्मद यूसुफ तारगामी से लेकर कांग्रेस जो यहाँ पे है, कांग्रेस यहाँ जम्मू कश्मीर की है, सभी ये मानते हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो जम्मू कश्मीर में भी अलायंस करना पड़ेगा। अलायंस करने के बगैर हम बीजेपी को रोक नहीं सकते हैं। और इसी का जो परिणाम है कि लोकसभा इलेक्शंस की जहां तक बात है, ये कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शंस में अपोजिशन पार्टीज ऑलमोस्ट फाइनल कर चुकी हैं। हालांकि उन्होंने
डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि एक अलायंस पैटर्न बन गया है, एक अलायंस का फॉर्मेट बन गया है। सभी सीटें जो जम्मू कश्मीर में हैं और लद्दाख को भी मिला के जो 6 सीटें हैं उसके लिए एक फार्मूला अलायंस बन चुका है, जिसमें कांग्रेस को कहा जा रहा है कि कांग्रेस 3 सीटों पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर और एक पीडीपी चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर पीडीपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये अभी इस पर स्पष्ट तौर पर ऑफिशियली कुछ नहीं है, लेकिन बात चल रही है क्योंकि इंडिया अलायंस को मानना है। जो मैंने अभी जो यहाँ पे कांग्रेस की जो इंचार्ज है जो पाटिल है, वो जब मैंने उनसे बात की, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम फाइनल हमारा हो रहा है, हम बात कर रहे हैं। जब हमने पीडीपी के लीडरों से बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों से भी बात की, लीडरों से बात की, उन्होंने कहा कि हम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में हमने इकट्ठे लड़ना है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया जो ब्लॉक है उस इंडिया अलायंस के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि इंडिया अलायंस में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बीजेपी को अगर रोकना है तो उसके खिलाफ अपोजिशन का एक ही चेहरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ जम्मू में अगर बीजेपी लड़ रही है तो उसके खिलाफ इंडिया अलायंस का एक ही चेहरा होना चाहिए। ये नहीं है कि कांग्रेस भी उठाएगी, बीजेपी भी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उठाएगी, पीडीपी भी, नहीं, यहां से एक ही। इसी तरह श्रीनगर की बात करें, लद्दाख की बात करें, अनंतनाग राजौरी की बात करें, उधमपुर की बात करें, तो ये फॉर्मूला तय है कि बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 होगा अलायंस, जो इंडिया अलायंस का। और इसीलिए जैसे अभी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला बात कर रहे हैं, वहां पे सीट शेयरिंग के बारे में बात हो रही है। और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को अगर रोकना है तो यहाँ पे भी इंडिया अलायंस को एक 1-to-1 फाइट देनी पड़ेगी, और ये फार्मूला उनका तय है। बीजेपी के लीडर, जिस मैंने जब आज बात की, जो दुष्यंत कुमार है उनके, गौतम नेशनल जनरल सेक्रेटरी, जब जम्मू आए थे, मैंने उनसे पूछा कि उमर अब्दुल्ला, तो उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया अलायंस जो है ये कोई इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, उनकी कोई सम्मत नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनकी एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया, और देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस, अगर इंडिया अलायंस को लड़ना है तो वहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अलायंस में लड़ना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पंजाब नहीं है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया है, और धारा 370 को हटाने के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर उनके लीडर ये समझते हैं कि अगर धारा 370 को हटाया गया है तो वो इसलिए हटाया गया क्योंकि ये दोनों पार्टियां मजबूत नहीं थी, एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं थी। इवन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर पीडीपी को भी टारगेट करती है कि आपने बीजेपी का साथ दिया, उनके साथ गवर्नमेंट बनाई, तो तभी धारा 370 हट गया। लेकिन अब दोनों पार्टियां माजी में जो हुआ है उस गलती को दोहराना नहीं चाहती, और अगर इनके पार्टी के लीडरान में जो जमीनी सतह पे अगर कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि दोनों पार्टियों को आगे चल के चलना पड़ेगा। दूसरे कहा, ये लोकसभा इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, असेंबली इलेक्शन में क्या होने वाला है, कब होंगे असेंबली इलेक्शंस, और अगर होते भी हैं क्या वो इस अलायंस में रहेंगे, ये अलग बात है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लोकसभा तक ही महदूद रह सकता है। असेंबली इलेक्शंस में ये पार्टियां पोस्ट अलायंस कर सकती हैं, अगर प्री अलायंस करेंगी तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि जो कनेक्शन है ग्रासरूट लेवल पर इतना मजबूत नहीं है। लेकिन लोकसभा इलेक्शंस क्योंकि बड़े पैमाने पे है, इसमें नेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करती है, नेशनल इश्यूज छाए होते हैं, तो ये दिख रहा है कि ये पार्टियां अब आगे चल के लोकसभा इलेक्शन में कम से कम इकट्ठे होंगी, और बीजेपी को रोकने, बिल्कुल समीर, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि इंडिया अलायंस के तहत एक छत के नीचे एक साथ पीडीपी और एनसी यानी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला बैठे हैं इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए। और ये जो साथ है, क्या जम्मू कश्मीर में यह फार्मूला कारगर साबित होगा? क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी और एनसी अगर साथ आते हैं तो बीजेपी को वहां पर शिकस्त दे सकते हैं? यह आने वाले दिनों में और लोकसभा चुनाव में देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत